आपने जो पोस्टर बनाया है इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे, इसमें बाबा रामदेव को क्यों जोड़ा है? वो तो स्वदेशी सामान बेच रहे हैं। बाबा रामदेव को इसलिए जोड़ा है कि बाबा रामदेव जी स्वदेशी सामान तो बेच रहे हैं। सामान बेचने के बाद जो कमाई आ रही है उस कमाई का उपयोग उन्होंने बोला था कि मैं जनता की भलाई में करूंगा। और बाबा रामदेव ने खुद कहा था कि पेट्रोल मैं 35 रुपए पर लेकर आऊंगा, तो पेट्रोल 35 रुपए पर नहीं आया। और बाबा रामदेव की जो कमाई है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और बाबा रामदेव ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे ये पता चले कि वो देशभक्ति कर रहा है। इसलिए ये बाबा नहीं है। मैं एक कहानी बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको, बड़े कमाल की बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका बहुजन टीवी में और मैं हूँ आपके साथ प्राची। आज किसान आंदोलन के कुल 30 दिन पूरे होने जा रहे हैं। महीना भर पूरा हो चुका है किसानों को यहाँ सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन करते हुए, लेकिन सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही है। लगातार सरकार की तरफ से प्रस्ताव तो दिए जा रहे हैं कि बातचीत करके किसानों की समस्या को हल किया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई भी पहल सरकार की तरफ से की नहीं जा रही है। और एक ऐसा ही हम देख सकते हैं कि यहाँ सिंघू बॉर्डर पर जो किसान हैं वो भी अपनी मांग पर डटे हुए हैं। और हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जिनके साथ एक पोस्टर है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्राची जी चरणजीत सिंह है और मैं दिल्ली से हूँ। पिछले 32 साल से मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में ही रहते हैं। किसानों का अपना समर्थन देने के लिए आप यहाँ? हाँ जी, मैं किसानों का समर्थन, असल में प्राची जी मैं ये मानता हूँ ये किसानों का मुद्दा नहीं है जी। ये एक आम गृहिणी का मुद्दा है, ये एक आम घर का मुद्दा है, ये आपका मुद्दा है, ये मेरा मुद्दा है। मैंने कई अफसरों से बात करी, पुलिस अफसरों से। मैंने कहा आपकी ड्यूटी हो सकती है लेकिन आपकी बीवी आपको जरूर गालियां निकाल रही होगी। मैंने बोला उनको, अफसरों को बोला, और वो इस बात पर सोचने को मजबूर हो गए। मैंने एक और बात बोली प्राची जी, क्या बोला? जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, जिस तरीके से छोटी चीजें सभी सरकार खत्म करती जा रही है, छोटी चीजें, तो होगा क्या? एक एसएचओ है, एक एरिया का एसएचओ है, उसके एरिया में बहुत सारी, एक मान लीजिए 3 एमएलए का एरिया आता है एक एसएचओ के अंडर में, दिल्ली में हम जो बात करते हैं, तो 3 एमएलए पर वो भारी होता है एक एसएचओ। आप मान के चलिए इस बात को। तो होगा क्या? एक एरिया में जितने भी काम होते हैं सब कामों से एसएचओ का वास्ता होता है डायरेक्ट। आप समझ सकते होंगे मैं क्या बात कह रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। एक एक चीज का वास्ता होता है उसके साथ, तो वो वास्ता भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। जब मैंने एक एसएचओ को ये बात बोली तो वो सिर पकड़ के रह गए। मैंने कहा सर आप तो कुछ भी नहीं है, डीसीपी तक को कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा क्यों कहा? क्यों लगता है आपको ऐसा? वो इसलिए लगता है, जैसा देखिए देश में सबसे पहले क्या बिका? सबसे पहले बिके कोयला, कोयले की खानें बिकी, फिर फर्टिलाइजर्स की खानें बिकी, फिर जो हमारी भौतिक संपदा है, पत्थर तरह तरह के, वो सब बिका, सब कुछ बिक गया। उसके बाद सरकार ने धीरे धीरे खाने बेचने के बाद नदियों के ठेके कर दिए, बिक गए, सड़कें बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, रेल बिक गई, एयरपोर्ट के साथ साथ बंदरगाह बिक गए। देखा आपने, सब कुछ बिक गया, एक एक करके हर चीज बिक गई। अब उसको नेटवर्क बिक गए, आपके सारे नेटवर्क बिक चुके हैं। मोबाइल नेटवर्क टोटल बिक गए, इंटरनेट टोटल बिक गए, टीवी चैनल बिक गए, जियो तो आ गया, बिक गए, जियो आ गया। मतलब एक चीज की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। जियो का तो आज देखिए, मैं एक आपको ऐसी बात बताऊंगा आप शायद हैरान हो जाओ। जियो का आज की डेट में जो कनेक्शन था वो था 35 करोड़। 35 करोड़ को आप 600 से जरा गुना करिए, 84,000 करोड़ रुपया साल की बिलिंग। मैं प्राची जी दोहरा रहा हूँ, एक साल की बिलिंग 84,000 करोड़ रुपया। खर्चा क्या आता है मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं हर चीज का जानकार हूँ, मैं टेक्निकली भी जानता हूँ। ज्यादा से ज्यादा एक टेलीपोर्ट लेना पड़ता है। एक टेलीपोर्ट लेने के बाद उसमें से कनेक्शन दिए जाते हैं। टेलीपोर्ट मतलब होता है जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट के थ्रू एक टेलीपोर्ट आता है। उस टेलीपोर्ट को लगाने का टोटल
टोटल खर्चा 40 से 50 लाख का आता है। जब जियो का ये संयंत्र लगा 125 करोड़ रुपए कुल खर्च हुए थे, 125 करोड़ ओनली, और आज उसका सिर्फ बिलिंग 84,000 करोड़ की है। तो क्यों ना अंबानी अपनी लड़की की शादी में 5,000 करोड़ रुपए, क्या होता है, कुछ भी नहीं, एक चिंदी चोरी जितना 5,000, 84,000 करोड़ का जिसका बिलिंग है, 5,000 करोड़ रुपए क्या औकात रखता है, और वो क्या समझेगा नरेंद्र मोदी को या मंत्रिमंडल को। आप बात को समझिए, यहाँ पर गंभीरता, बात की गंभीरता। जब खेती को कोरोना काल में ग्राफ, जियो का रेट कम नहीं हुआ, जियो का रेट लगातार बढ़ा, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, किसी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब उसको लगा मोदी को और इन बदमाशों को, जो ये बदमाश कहता हूं मैं इनको, ये व्यापारी नहीं है। अगर ये व्यापारी होते, पंजाब का व्यापारी यहाँ पर आया हुआ है, अपनी तन मन धन खर्च कर रहा है, देखा होगा आपने यहाँ पर। इन्होंने आज तक देश की यूथ पर, देश के एजुकेशन पर, देश की हेल्थ पर क्या खर्चा किया, ये बताएं। एनजीओ भी अपनी बना ली, जो 2% सॉरी पैसा एनजीओ के खाते में जाना था वो भी मेरे पास रह जाए। इनसे बड़ा डाकू, मैं बार बार कह रहा हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे 1000 गुना अच्छी थी, 1000 गुना, मैं ओपनली चैनल पर कह रहा हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट 1000 गुना अच्छी थी। फिर भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट नो सो मोटो, और भारत सरकार बिल पास कर रही है किसके फेवर में, कारपोरेटर्स के, किसानों के फेवर में नहीं है। ये 6 पेज का बिल है, मैंने एक एक लाइन पढ़ी है, किसानों के फेवर में ये बिल नहीं है, ये टोटली कारपोरेटर्स के फेवर में है। और लगातार सरकार रोज कोई ना कोई बहाना बना रही है। आपने देखा होगा जितने भी मंत्री हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा, तोमर, पीयूष गोयल और मुख्तार अब्बास नकवी और रविशंकर प्रसाद, अमित शाह, ये खुद नरेंद्र मोदी, ये क्या कर रहे हैं, ये चमचागिरी कर रहे हैं किसकी, अडानी अंबानी की। क्योंकि मैं साफ तौर पर कहता हूं, कुछ ना कुछ जरूर होगा इनका। जो मोदी कहता था कि पहला काम किसानों का कर्जा माफी का होगा, दूसरा काला धन वापिस आएगा, बोलता था, तीसरा एक खास बात, टोल टैक्स बंद कर दिए जाएंगे, पेट्रोल का रेट 35 रुपए पर ले आएंगे, सब कैंसिल। क्यों? इसलिए क्योंकि वो सारे ठेके कारपोरेटर्स को देने थे। पूरे हिंदुस्तान के टोल टैक्स कंपनियों पर कोर्ट में केस दायर किया गया, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में उस पर स्टे लिया। आज 7 साल से ये सारे के सारे स्टे पर चल रहे हैं और आज तक वो स्टे नहीं तोड़ पाई भारत सरकार। आप बात समझ रहे हैं? तो मैंने ये सब कुछ देखने के बाद मेरा विश्वास पूरी तरह भारत सरकार से खत्म हो गया। तो मैंने ये पोस्टर बना के डिमांड मांगी कि मैं हफ्ते के 3 दिन जंतर मंतर पर ये पुतले फूंकना चाहता हूँ। मुझे सरकार ने अनुमति नहीं दी, उल्टा सरकार ने मुझे बोला अगर आप ये करोगे तो हम आपके ऊपर तरह तरह के और बहुत सारे हथकंडे अपना के कुछ भी कर सकते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, मैं परिवार वाला हूँ, मेरी बात आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो मेरे से ज़बरदस्ती लिखवाया गया, मेरे से पुलिस द्वारा, कि आप इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे, आप पोस्टर नहीं जलाएंगे, आप पुतले नहीं फूकेंगे। मानवाधिकारों का उल्लंघन मेरा हुआ, किसानों का मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है लगातार, जिसकी मैंने आवाज़ उठानी थी। लोगों का मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है लगातार। जब कोई नज़र नहीं आया, फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पढ़ी। सुप्रीम कोर्ट का जो ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सरकार को कि आप
आप बात करिए, जब तक आप बात करेंगे तब तक ये कानून सस्पेंड रहेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन सरकार ने क्या जवाब दिया? सरकार ने कहा जी हम कमेटी बनाएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन कानून सस्पेंड नहीं रहेंगे। इसका मतलब कानून जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है। अगर कठपुतली की तरह काम नहीं कर रहा तो वो ऑर्डर करता कि कानून सस्पेंड है आज से, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं इंटरनेशनल कोर्ट में गया, जहां पर मैंने दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मापदंड के अनुसार, भारत सरकार के, हमारे संविधान के अनुसार हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो मैंने यूएनओ में और यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट कमीशन है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में, मैंने वहाँ पर कंप्लेंट करी है और मैंने भारत सरकार के खिलाफ कंप्लेंट करी है। मुझे भारत सरकार पर अब भरोसा नहीं है। इस पोस्टर के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। इसमें बाबा रामदेव, रविशंकर प्रसाद, मोहन भागवत, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, अडानी अंबानी का भी नाम है, राजनाथ सिंह और दिनू सोलंकी। ये आपने जो पोस्टर बनाया है, इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे, इसमें बाबा रामदेव को क्यों जोड़ा है? वो तो स्वदेशी सामान बेच रहे हैं। बाबा रामदेव को इसलिए जोड़ा है कि बाबा रामदेव जी स्वदेशी सामान तो बेच रहे हैं। देखिए, सामान बेचने के बाद जो कमाई आ रही है, उस कमाई का उपयोग उन्होंने बोला था कि मैं जनता की भलाई में करूंगा, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। जो हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, यहाँ से पैसा कमा के ले जाती हैं विदेशों में, तो वही काम बाबा रामदेव भी कर रहे हैं। इसलिए, और बाबा रामदेव ने खुद कहा था कि पेट्रोल मैं 35 रुपए पर लेकर आऊंगा, तो पेट्रोल 35 रुपए पर नहीं आया। और बाबा रामदेव की जो कमाई है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, और बाबा रामदेव ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे ये पता चले कि वो देशभक्ति कर रहा है। इसलिए ये बाबा नहीं है। मैं एक कहानी बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको, बड़े कमाल की बात है। रावण संहिता में एक बात लिखी हुई है, रावण संहिता में एक बात लिखी हुई है। मंदोदरी रावण से पूछती हैं, हे महाराज, आप तो कोई भी भेष धारण कर सकते थे। अगर आपने सीता जी का अपहरण करना था, आप राम का भी भेष धारण कर सकते थे, आप लक्ष्मण का भेष धारण भी कर सकते थे, आप किसी का भी भेष धारण कर सकते थे, आपने साधु का भेष क्यों धारण किया? तो रावण ने बोला, ये साधु का भेष मैं इसलिए धारण कर रहा हूँ कि कल युग में महिलाओं का सबसे ज्यादा जो नुकसान करेगा ये साधु भेष करेगा, लोगों का नुकसान साधु भेष करेगा। तो सब आप जान लो, सबसे ज्यादा अगर कोई खतरनाक है तो ये साधु भेष वाले हैं, इनसे बच के रहो। गुरमीत राम रहीम पकड़ा गया, आशाराम पकड़ा गया, रामपाल पकड़ा गया, ये सब पकड़े गए, चौटाला पकड़ा गया, ये सारे बड़े बड़े ये सब वही हैं। मोदी जी भी कहते हैं कि हम साधुओं की तरह से रहना चाहते हैं, और रहे भी हैं कुछ समय तक, फकीरों की हज का जीवन जिए। तो आप मेरी बच्ची जैसी हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। देवदासियां किस लिए रखी जाती हैं? क्या होता है देवदासी? मैं प्रश्न पूछता हूँ इन 4 वेदों के जानकारों, अगर तुम्हारे में दम है तो जवाब दो, देवदासी क्या होता है? क्या होता है बताओ? तुम अपनी बेटी को देवदासी बनाएगा? और मोदी कहता है ना, मैं झोला लेके निकल लूंगा, सब कुछ बेच के झोला लेके निकल लेगा, मेरा तो कुछ है नहीं। अरे 15 लाख का सूट क्यों पहनता है मेरे भाई? तू ये बता, तू 1.5 घंटे तैयार होने के लिए क्यों लगाता है, ये बताना। तू ये बता, एनएसजी की सिक्योरिटी तुझे क्या जरूरत है? तू क्यों नहीं घूमता जस्टिन ट्रूडो या बिल क्लिंटन जैसे और हमारे दुनिया के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वैसे क्यों नहीं घूमता? और तू क्यों नहीं आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता? तू, तेरे में दम नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, तू अपने मन की बात सुनाता है, तेरे मन की बात किसी को नहीं चाहिए।